Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.13 में हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम्स को प्रूफ जो है उनका कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लॉज को, जो लॉज ऑफ लॉगरिदम्स हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 4 लॉज ऑफ लॉगरिदम हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 3 लॉज को रिवाइज करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 लॉज जो है वो यूज हो रहे हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिदम्स यहाँ पे राइट करते हैं। मैं 4th लॉ इसलिए यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि आप जो है इस तरह से आपके लिए आसानी होगी कि आप इन 3 लॉज को सिर्फ रिवाइज करें और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। जब लॉ 4 जो है यूज होगा तो मैं वहाँ पर 4th लॉ को रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ है, उसके मुताबिक log ऑफ mn, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों बेस a के साथ, तो हम वो लिखते हैं log ऑफ m टू द बेस a, प्लस की फॉर्म में लिखते हैं log ऑफ n टू द बेस a। सेकेंड लॉ जो है हमारे पास, ये तीनों ही लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। log ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। स्टूडेंट्स हमने लॉज में, जब हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम पढ़े थे तो हमने बेसिस जो है वो a यूज़ कर रहे हैं और तीनों बेसिस जो है वो सेम है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन चूँकि हमारे कॉमन लॉगरिदम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जो बेस 10 है वो हम बार बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको बेस नज़र आ रही है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर बेस नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक log ऑफ m की पावर n, m रेज टू n, और यहाँ पर है बेस, तो हम इसको लिखते हैं n, ये जो पावर है उसको हम पहले लिख देते हैं log ऑफ m टू द बेस a। ये हमारे 3 लॉज हैं जिन्हें हम अपने पहले लेक्चर्स में प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे हम इन्हें यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सम कहते हैं ऐड करने को प्लस की फॉर्म में, और डिफरेंस कहते हैं माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 के पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। हम 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में है log ऑफ a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई बाय b, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हें सम और डिफरेंस की फॉर्म में सिर्फ बताना है। हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है log को, यानी कि log को फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ इन्हें सिंप्लीफाई करके इनकी लॉज ऑफ लॉगरिदम को यूज करते हुए इनका हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगी log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो स्टूडेंट्स ये हमने कौन सा लॉ जो है यहाँ पर यूज किया हो रहा है, यहाँ पर जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, यहाँ बेस नहीं यूज हुई क्योंकि बेस 10 है, वो हम बार बार नहीं लिखेंगे। जबकि हमारे फॉर्मूला में बेस a थी, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेसिस जो है वो सेम यूज हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर आप a और b क्या हैं, 2 नंबर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम इनके जो नंबर्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं ऐड का साइन डालते हुए। हम इस तरह से लिखेंगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये मैंने फर्स्ट लॉ को यूज़ किया है, फर्स्ट लॉ में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। फर्स्ट लॉ के मुताबिक log ऑफ mn, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन्हें लिखते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लॉ था जिसे हमने यहाँ पे यूज़ किया और इसे सिर्फ सम की फॉर्म में लिख दिया। ये सम होता है प्लस जो है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें log गिवन है क्वोशंट की फॉर्म में, और 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5, और ये हमारे पास वैल्यूज की फॉर्म में गिवन है, जबकि यहाँ पर जनरल फॉर्म में गिवन था। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि फिर से लिखेंगे log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो लॉ पढ़ा था जिसके मुताबिक, जो सेकंड लॉ था जिसके मुताबिक अगर 2 नंबर्स, ये एक नंबर 15.2 है, दूसरा नंबर 30.5 है, अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 15.2 माइनस log ऑफ 30.5। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ इनको एक्सप्रेस करना है, इनको एडिशन, सम और डिफरेंस की फॉर्म में, ये डिफरेंस की फॉर्म है, इनको हमने सॉल्व नहीं करना है। यानी यहाँ पे मैं log 15.2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रही, ना ही log 30.5 की, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिर्फ हमने इनको एक्सप्रेस करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 लॉज जो है वो यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ 3 लॉज लिखे थे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5, डिवीजन में हमारे पास 8। अब यहाँ पर हम इस लॉज जो है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसे देखते हैं। log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्वोशंट लो जो हमारे पास लॉगरिथम का क्वोशंट वाला लो था उसको अप्लाई करेंगे। यानी मैं लिखती हूँ log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मैंने एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर लेट किया हुआ है अभी, यानी है तो ये दो वैल्यूज हैं 21 और 5, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू है ऊपर और दूसरी डिनोमिनेटर में है 8, तो हम इसे लिखते हैं माइनस log ऑफ 8। सेकेंड स्टेप में ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया है ये मैंने सेकेंड लॉ को अप्लाई किया है, जिसके मुताबिक log ऑफ m ओवर n है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब जो हमारे पास सेकेंड हम स्टेप करेंगे उसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो log के अंदर दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, m और n है, फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे जिसके मुताबिक log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 लिखेंगे, माइनस इसको एज इट इज लिखेंगे log ऑफ 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है log स्क्वायर रूट के अंदर है ये स्क्वायर रूट 7 ओवर 15 और वहाँ बाहर है क्यूब रूट, यानी कि 3 है। हमने भी जो डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में, हमने कहा था कि जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, प्रोडक्ट, क्वोशंट, पावर एंड रूट्स। तो यहाँ पर ये रूट है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सोल्यूशन है इसका log ऑफ 7 ओवर 15 और बाहर है रूट 3। तो स्टूडेंट्स इसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो मैं यहाँ पर इसका रूट जो है इसकी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि हमने लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो 7 ओवर 15 और यहाँ पे जो 3 है ये जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं रेडिकल को, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 3 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 ओवर 3 होता है, क्योंकि अंदर जो यहाँ पर 7 ओवर 15 की पावर 1 है तो बाहर रूट 3 है तो 1 ओवर 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स रेडिकल के अंदर 2 होता तो मैं यहाँ पे जब इसे ओपन करती, यानी कि यहाँ पर पावर 2 है तो इसे ओपन करती तो लिखती 2 ओवर 3। इस बात को हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। तो यहाँ पर हम इसे 1 ओवर 3 की फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूंगी log 7 ओवर 15 1 ओवर 3, यानी इस 3 को मैंने कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 ओवर 3 लिखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म ये बन गई है। इस क्वेश्चन की फॉर्म के मुताबिक अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं जो लॉ अप्लाई करूंगी वो थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ के मुताबिक अगर कोई भी नंबर हो और उसकी पावर हो तो हम उसे पहले लिख लेते हैं पावर को, यानी इसको मैं पहले लिख लिया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले बाहर क्या है, पावर है, तो पावर को पहले सॉल्व करते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक 1 ओवर 3 पूरी पावर पीछे आ गई, log ऑफ 7 ओवर 15 इस तरह से। ये मैंने जो ब्रैकेट शो की है ये शो इसलिए की है कि 7 ओवर 15 के साथ log है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1 ओवर 3 को वैसे ही लिखेंगे और जो log है उस पर सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे log का। वो क्या था, log ऑफ m ओवर n। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उन पे सेपरेट कर देते हैं log माइनस के साथ। तो यहाँ पर ये लॉ अप्लाई करेंगे इस जगह पर, तो मैं लिखूंगी log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। स्टूडेंट्स ये जो मैंने ब्रैकेट शो की है यहाँ पर ये लगानी ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है वो शो कर रही है कि जो हमारे पास 1 ओवर 3 नंबर है वो log 7 के साथ भी है और log 15 के साथ भी है। अगर आप ये ब्रैकेट शो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15, तो ये आपका जो आंसर आएगा log को सॉल्व करने के बाद वो गलत होगा, क्योंकि 1 ओवर 3 सिर्फ log 7 के साथ शो हो रहा है यहाँ पर और आप 1/3 log 15 के साथ 1/3 को शो नहीं करवा रहे। तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। आपने यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से 1 ओवर 3 log 7 के साथ भी है और log 15 के साथ भी है।
ये हमारी सिंगल फॉर्म में आ गया है, यानी कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी सम और डिफरेंस की फॉर्म में। ये फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हमारे पास है log ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3 और 22 की भी पावर है 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए मैं फिर से लिखूंगी 22/5 की पावर क्यूब और 22 की है 1/3। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 1/3 को सॉल्व करूंगी तो 1/3 सिर्फ 22 के साथ है, 5 के साथ नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमेशा। तो हम यहाँ पर जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd पार्ट में किया था कि 21 और 5 था और क्वेश्चन में हमारे पास 8 था। तो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फिर इनको ओपन किया था। तो सेम इसी तरह यहाँ पर हम log ऑफ 22 की पावर 1/3 माइनस log ऑफ 5 की पावर 3, ये यहाँ पर मैंने इसको जो सेकंड लॉ के मुताबिक इसको ओपन किया है। सेकंड लॉ के मुताबिक क्या थी वैल्यूज, m/n हो तो हम लिखते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इस लॉ को यूज किया है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में। इसके सेकंड स्टेप में हमने थर्ड लॉ यूज करना है। थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ पर क्या है, पावर है। पावर को हम जो पहले लिखते हैं log ऑफ 22 माइनस, यहाँ पर भी हम थर्ड लॉ को अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पावर आ गई है। स्टूडेंट्स जब भी नंबर की पावर आएगी आपने थर्ड लॉ यूज करना है। थर्ड लॉ के मुताबिक log ऑफ m की पावर n हो तो हम n यानी कि पावर को पहले लिखते हैं और फिर नंबर log के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 log ऑफ 5, ये हमारा है आंसर, यानी हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे तो हम इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो हम यहाँ log 22 लेंगे, फिर उसे 3 से डिवाइड करेंगे और फिर log 5 लेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमने सिर्फ इसे लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए सॉल्व करना है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में शो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट है log ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 47 और डिवीजन में है 29। इसको किस तरह से करेंगे स्टूडेंट सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि इसको दोबारा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 29। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट में किया था, सेम वही है ये, बस वैल्यूज चेंज हैं। हम करेंगे log ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 47 माइनस log ऑफ 29। यहाँ मैंने जो लॉ अप्लाई किया है वो क्वेश्चन का लिए अप्लाई किया है, यानी माइनस लगाया है। अब अंदर यहाँ पर इस स्टेप में log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 47 माइनस log ऑफ 29। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो इस स्टेप के बाद ये स्टेप किया है, ये फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उन्हें सेपरेटली लॉग के साथ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास यही बात पूछी गई है कि हमने एक्सप्रेस करना है। हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसको हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में शो करना है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्रेस एज सिंगल लॉगरिथम। तो ये सिंगल लॉगरिथम में किस तरह से हम करेंगे स्टूडेंट्स, गेस करें। हम इसे अपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए करेंगे। तो यहाँ मैं अगेन क्वेश्चन राइट करूंगी, log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये ब्रैकेट क्यों शो की है, क्योंकि log जो है यहाँ पर x स्क्वायर और माइनस 1 दोनों के साथ है। तो यहाँ पर भी हम x प्लस 1 के साथ ब्रैकेट शो कर देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे log ऑफ x को तो कुछ नहीं कह सकते हैं, log ऑफ x ही आएगा माइनस, यहाँ पे अगर आप देखें तो log ऑफ x, ये जो 2 पहले होता है, ये हमारे पास क्या शो करता है कि ये पावर में है इस नंबर की। ये जो हमारे पास लॉज हैं उसके मुताबिक है, प्लस इसी तरह से जो 3 है, ये क्या मतलब है इसका,
कि ये है पावर में, यानी x+1 की पावर 3 है, क्योंकि अगर हम इस पे लो लगाएं तो वो थर्ड लो के मुताबिक ये 3 क्या होता है, पीछे आ जाता है यहाँ पे। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो थर्ड लो की लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो हमने उसकी राइट हैंड साइड लिख दी है। अब माइनस log ऑफ x² - 1 ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू का साइन, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो लोग माइनस हो रहे हैं। हम इसे क्या करेंगे, हम इसको सेकंड लो की, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी तो हमने राइट हैंड साइड प्रूव की थी। अब हमारे पास क्योंकि राइट हैंड साइड आ रही है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ माइनस को देखते हुए कि दो लोग हैं और सेंटर में माइनस है और दो वैल्यूज हैं, तो मैं लिखूंगी x/x²। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ log ऑफ m/n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये हमने जो लो पढ़ा था, हम पहले इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये फॉर्म्स गिवन है और हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से रेस कर देते हैं, आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब मैंने सब्ट्रैक्शन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को मैंने उसकी राइट हैंड साइड, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, प्लस अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी तरह से लोग और लोग हैं, सेंटर में माइनस है और दो वैल्यूज हैं, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं log ऑफ x+1 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय x² - 1। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्टेप में हमारे पास वो जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम मैंने भी राइट किया था उसकी लेफ्ट हैंड साइड ही लिखी है, यानी दोनों साइड पर, ये एक इस साइड पर पूरे के ऊपर लॉ अप्लाई किया है और इस साइड पूरे के ऊपर जो है वो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया है। अगर आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो इसका मतलब है कि आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम को अच्छी तरह से समझना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप में हमारे पास दो लोग हैं और सेंटर में हमारे पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इन लोग्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं लॉग ऑफ, यहाँ पर वैसे आप इस स्टेप में कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे पहले प्लस को सॉल्व कर लेती हूँ, यानी x/x² ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 का क्यूब डिवीजन में है x² - 1, तो यहाँ पर है ब्रैकेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसको हम लॉग को अंदर वैल्यूज को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। x को x से कैंसिल आउट किया तो आ गया 1/x, यानी इस x को 2x से 1x कैंसिल हो गया, 1x रह गया। मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो x+1 का क्यूब है और नीचे जो है क्या है x² - 1, ये एक फॉर्मूला है x+1 × x - 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले भी, a² - b² a + b × a - b। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको ओपन किया है और लिखेंगे x+1 x - 1 इज इक्वल टू का साइन log ऑफ 1/x मल्टीप्लाई बाय, अब अगर आप यहाँ देखें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज कॉमन है, जैसे x+1 और यहाँ x+1 3 टाइम्स है, तो ये कितना रह गया 2 टाइम्स, तो एक दफ़ा इस कैंसिल हो गया, बाकी 2 टाइम्स यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ लिख देंगे 2 और नीचे क्या है x - 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो लॉग सिंगल लॉग में चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा था कि जो एक एक्सप्रेशन था, लॉन्ग एक्सप्रेशन था, उसको हमने सिंगल लॉगरिथम में इस तरह से कन्वर्ट किया है। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है और हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है फर्स्ट 3 वाले जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।